गुड इवनिंग मेरे क्लास 9th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बीच आशीष सर लेकर के आ चुके हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। अंडरस्टैंड, आशा करते हैं आप सभी क्लास 8 पास आउट कर चुके होंगे और क्लास 9th में जाने की, क्लास 9th में एडमिशन लेने की बात चल रही होगी या एडमिशन कहीं ना कहीं ले लिए होंगे। अंडरस्टैंड, तो क्लास 9th की कंप्लीट तैयारी कराने के लिए आशीष सर आप सभी के बीच आ चुके हैं। आप सबको इंग्लिश की एक एक क्लास को लेने के लिए, तो पहला क्लास आज का किसका है भाई? सिलेबस का है। अंडरस्टैंड, तो पहले हम यह जानते हैं कि मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर, क्या क्या पढ़ना है, कैसा कैसा क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर आता है, बहुत सारी बातें हम इसमें करेंगे और आपके कंप्लीट फुल्ली सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग अपने पेन को, डायरी को, कॉपी को लेकर के बैठ जाएं आज क्लास करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस का, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं कि आप सभी लोग क्लास 9th में एडमिशन ले चुके होंगे या फिर लेने वाले होंगे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं चल रही थी हमें कौन कौन सा विषय पढ़ना है सर, है ना। तो उसमें से एक विषय लेकर के आए हुए हैं इंग्लिश, क्योंकि देव क्लासेस पर कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है आप सभी को, टेक्स्ट बुक का भी और ग्रामर का भी। ठीक, तो देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें जानेंगे कि इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ओके, क्या क्या पढ़ना है तो आपको बता दे रहे हैं हम। इंग्लिश सिलेबस में हम सभी को, आपके इंग्लिश में 2 सेक्शन होता है, यानी एक होता है लिटरेचर और एक होता है ग्रामर। ओके, पहला होता है लिटरेचर, यानी एक होता है टेक्स्ट बुक और दूसरा होता है ग्रामर। टेक्स्ट बुक में 3 सेक्शन है, पहला प्रोज, सेकंड पोएट्री एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री। 3 सेक्शन हो गए और एक हो गया ग्रामर। तो सभी के सभी पूरे सेक्शन की हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर क्या क्या है, किस में आता है, और ग्रामर के भी कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लें टेक्स्ट बुक का। किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक का, है ना। पहले हम बात करेंगे आपके टेक्स्ट बुक की बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है सर। तो हमने क्या कहा, टेक्स्ट बुक में, यानी जो आप इंग्लिश का बुक परचेज करेंगे उसमें वो टेक्स्ट बुक रहेगा। टेक्स्ट बुक में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, पहला प्रोज मिलेगा, फिर पोएट्री मिलेगा और उसके बाद सप्लीमेंट्री मिलेगा। अंडरस्टैंड, तो प्रोज के सारे चैप्टर को हम यहाँ कंप्लीट करके देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो भी कॉमन बातें होती हैं हम बाद में करेंगे, पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो टेक्स्ट बुक में पहले किसकी बातें करेंगे? प्रोज की बात करेंगे, प्रोज की। इसको बिहाइव बोलते हैं, बिहाइव। बिहाइव में आपका प्रोज और पोएट्री दोनों आता है। चलिए, कौन कौन सा चैप्टर है भाई, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझते रहिएगा। जहां भी कोई परेशानी होती है आप कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का आशीष सर को रहता है इंतजार। ठीक, चलिए तो देखते हैं पहला क्या भाई। प्रोज में जो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, फर्स्ट चैप्टर इज द फन दे हैड। अंडरस्टैंड, फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया? द फन दे हैड। सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, सेकेंड चैप्टर क्या है? द साउंड ऑफ म्यूजिक। थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल। ये सब क्या सब चैप्टर, इसमें स्टोरी आपको पढ़ना है। ये सभी को वर्ड बाय वर्ड, एक एक चैप्टर का पूरा क्लास देव क्लासेस पर चलेगा, आशीष सर लेने वाले हैं। तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है ये चैनल, क्योंकि इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो टेक्स्ट बुक की हो चाहे ग्रामर की हो। तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप पूरे के पूरे 6-7 महीने, 8 महीने तक आप आराम से तैयारी करते रहें। एक एक क्लास आपको डेली मिलता रहेगा और आप आराम से क्लास करते रहेंगे और अपने एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा, द लिटिल गर्ल थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। फोर्थ चैप्टर इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। नेक्स्ट चैप्टर द स्नैक एंड द मिरर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। द स्नैक एंड द मिरर इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना। इस स्टोरी को हम आपको पढ़ाएंगे, आप सभी, हम सभी को स्टडी करना है ना, मेरे साथ आप भी करेंगे ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड, इसमें हम पढ़ेंगे आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी चैप्टर है। आगे बात करें, आगे कौन सा चैप्टर है भाई? पैकिंग, पैकिंग पढ़ना है, यानी 7th चैप्टर इज पैकिंग। 8th चैप्टर इज रीच फॉर द टॉप,
रीच फॉर द टॉप 8 नंबर है, 9 नंबर है द बॉन्ड ऑफ द लव, 10 नंबर है काठमांडू एंड लास्ट लेसन है इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, है ना। तो ये आपके 11 चैप्टर किस में है, पूरे प्रोज में पढ़ना पड़ेगा। एक एक चैप्टर का क्लास लिया जाएगा, बहुत ही आराम से लिया जाएगा, स्लोली लिया जाएगा। तो लॉन्ग टाइम तक जुड़ने के लिए देव क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कर ले। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो 9th में गई हैं आपके साथ या गए हैं, जो भी सहेली सहेला हों, उन सभी को क्या करो, शेयर कर दो, सबको भैया शेयर कर दो कि चलो देव क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। अंडरस्टैंड, विदाउट एनी कॉस्ट, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा, डेली क्लास मिलेगा और आराम से करना है, एग्जाम में टॉप करना है। हो गया ना। तो हमने किसकी बात कर लिया, हमने बात कर लिया सर प्रोज का। इसके बाद सेकंड सेक्शन क्या आएगा, पोट्री आएगा ना। तो बात करते हैं पोट्री का। सभी लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हो, सभी लोग लिखते रहना, अपने पेन को अच्छे से चला लो और लिखते रहना बढ़िया से, ठीक। नेक्स्ट बात करें, नाउ सेक्शन सेकंड नेम इज पोएट्री। तो चलिए अब बात करते हैं नाउ टर्न पोएट्री, है ना। पोएट्री में सर क्या होता है, सर प्रोज तो हमने जान लिया कि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आते हैं, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, वहाँ पे हमने कर लिया। बट पोएट्री में क्या आता है सर, तो पोएट्री में आपको मिलता है पोएम, पोएम मिलता है। पोएट्री में पूरे क्या मिलेंगे, पोएम, सब पोएम के चैप्टर हैं और पोएम में आपको मिलता है जैसे 4 लाइन पोएम, 8 लाइन पोएम, है ना। तो पूरे पोएम का, आल पोएम का हम स्टडी करेंगे, कंप्लीट डीपली स्टडी करेंगे। और आपको यहाँ पे पोयम लिखना होता है, सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, ठीक है ना। पोयम एंड सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या होता है सर, तो सेंट्रल आइडिया उस पूरे पोयम का क्या होता है, सार होता है, उस पूरे पोयम का स्टोरी होता है, जो हम जो है कि 3-4 लाइनों में उसको लिख देते हैं, यही होता है सेंट्रल आइडिया। तो क्लास 9th से आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना पड़ेगा, 4 लाइन का पोयम भी लिखना पड़ेगा, जो कहाँ से मिलेगा आपको, इस पोएट्री से मिलेगा। तो चलिए देख देते हैं हम लोग की पोएट्री में कौन कौन सा चैप्टर होता है। तो पहला चैप्टर क्या होता है भाई, पोएट्री में फर्स्ट चैप्टर है द रोड नॉट टेकन। फर्स्ट चैप्टर इज द रोड नॉट टेकन। ओके, नाउ सेकेंड चैप्टर इज वाइंड। वाइंड बोलिए या विंड बोलिए, आप जैसा प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं आप कर सकते हैं। रेन ऑन द रूफ। थर्ड चैप्टर इज रेन ऑन द रूफ। थर्ड चैप्टर इज रेन ऑन द रूफ। फोर्थ चैप्टर द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। द लेक क्या होगा भाई, द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, है ना। फोर्थ चैप्टर क्या है, द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। ओके, फिफ्थ चैप्टर इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड की क्या कथाएं हैं हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या करा है, नो मैन और फॉरेन। नो मैन और फॉरेन यानी कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 द डक एंड द कंगारू इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। द डक एंड द कंगारू इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही मजा आपको आने वाला है इस चैप्टर में, अंडरस्टैंड। हालांकि आपके सारे के सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आशीष सर आपको ऐसे पढ़ाएंगे ही कि बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या करा क्वेश्चन, चैप्टर ऑन किलिंग ट्री। ऑन किलिंग ट्री, वेरी हाउ डेंजरस यार, ऑन किलिंग ट्री। नेक्स्ट क्या है, द स्नैक ट्राइंग। द स्नैक ट्राइंग एंड लास्ट चैप्टर इज अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील इज इट्स लास्ट चैप्टर ऑफ पोएट्री। तो पूरे के पूरे टोटल कितने, हाउ मेनी चैप्टर्स इन पोएट्री, तो देयर आर 10 चैप्टर्स इन पोएट्री, अंडरस्टैंड। 11 चैप्टर पढ़ना था प्रोज में, 10 चैप्टर पढ़ना है पोएट्री में ना। टोटल हाउ मेनी, कितने हो गए भाई, 21 हो गए, 21। अभी तो ये प्रोज हुआ, पोएट्री हुआ, इसके बाद नाउ टर्न इज सप्लीमेंट्री। किसकी बारी है, सप्लीमेंट्री की। उसके बाद देखेंगे हम लोग ढेर सारे ग्रामर। ओके, तो एक एक चैप्टर को आप नोट करते रहिएगा, सभी लोग नोट करते रहिएगा। यदि आपका कोई डिमांड हो ना,
क्लास को लेकर के तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, और मैं देखूंगा कितने लोग इसको शेयर किया है और कितने लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। ये ड्यूटी आप लोग की है, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग के लिए बेनिफिशियल है तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देव क्लासेस पर टेक्स्ट बुक के साथ साथ ग्रामर भी मिलता है, इंग्लिश का पूरा समाधान। ओके, नाउ सप्लीमेंट्री। नाउ टर्न इज सप्लीमेंट्री। चलिए बात करते हैं सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री के बाद आपके टेक्स्ट बुक के सिलेबस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे हम ग्रामर की। तो कहीं जाना नहीं है, छोड़ के जा रहे हो का? बिल्कुल ना ना ना, छोड़ के नहीं जाना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके, अभी तो पूरा का पूरा पिक्चर बाकी है यार, देखो तो सही, अभी तो ट्रेलर चल रहा था। देखिए क्या कर रहा है आपका सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर। क्या करा भाई? सप्लीमेंट्री में हम बात करेंगे क्या है? फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। फर्स्ट चैप्टर इज द लॉस्ट चाइल्ड। सेकेंड चैप्टर इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, है ना, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त आपका चैप्टर है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे वाह यार, इतना मजा आ गया, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, है ना, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, योर थर्ड चैप्टर। नाउ फोर्थ चैप्टर इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फोर्थ चैप्टर इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स, है ना, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किसका राज्य है? मूर्खों का राज्य है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आने वाला है इस स्टोरी में। आपको आप पढ़ेंगे तो हंसने लगेंगे। इज वेरी वेरी फनी चैप्टर। ओके, नेक्स्ट है द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वेरी इंपॉर्टेंट। वेदरिंग द स्टॉर्म इरिश्मा, आपका जो छठवां चैप्टर है 6 नंबर का है, वेदरिंग द स्टॉर्म इरिश्मा। आपकी बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 की। क्या करा है? द लास्ट लीफ। चैप्टर नंबर 7 इज द लास्ट लीफ। अ हाउस इज नॉट होम। अ हाउस इज नॉट होम। चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 इज द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। एंड लास्ट चैप्टर ऑफ द सप्लीमेंट्री इज द बेगर। ओके, द बेगर की बात करना हमने, ये पूरे के पूरे 10 चैप्टर कहाँ पढ़ना हम लोग को? हम लोग पढ़ना सप्लीमेंट्री रीडर में। तो 11 चैप्टर पढ़ना था प्रोज में, 10 चैप्टर पढ़ना था पोट्री में, और 10 चैप्टर पढ़ना है सप्लीमेंट्री में। टोटल हाउ मेनी चैप्टर? हाउ मेनी? कमेंट करके जरूर बताना कितने पूरे टोटल कितने चैप्टर हो गए। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। तो ये पूरे के पूरे हो गए टेक्स्ट बुक की बातें। ओके, टेक्स्ट बुक की बातें। एक बात और आपको बता देते हैं, पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक का ग्रामर का यदि आप चाहते हैं देव क्लासेस का कि आशीष सर के द्वारा बनाया गया नोट्स है, इस नोट बुक को यदि आप चाहते हैं कि हम प्राप्त कर लें, तो नोट बुक को प्राप्त करने के लिए, इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा, और कॉल करने के बाद आपको एक PDF प्राप्त हो जाएगा। उस PDF से, उस नोट्स बुक से पढ़ करके आप इजी वे में बनाया गया है सारे क्वेश्चन आंसर। आपको इसमें क्या मिलेगा सर? नोट्स बुक में क्या मिलेगा? तो आपको शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सेंट्रल आइडिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ग्रामर का एक एक चैप्टर, एक्सरसाइज, ट्रिक के साथ मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो पूरा समाधान अब सीधे आपके द्वारा मिल रहा है देव क्लासेस पर। तो भूलिएगा नहीं, आपको यदि PDF चाहिए तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहाँ से आप एक PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब लेते हैं किसकी बारी? अब आगे बारी ग्रामर की। ओके, तो ग्रामर भी देख लेते हैं फटाफट, फिर आपका वीडियो फिनिश। नाउ टर्न इज ग्रामर। चलिए अब ग्रामर के सिलेबस की बात करते हैं। ग्रामर में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये वीडियो, ये सिलेबस यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड दोनों विद्यार्थियों के लिए है। तो दोनों विद्यार्थी स्टूडेंट्स इसको देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट, भूलोगे तो नहीं ना, डोंट ट्राई टू फॉरगेट, भूलने का प्रयास भी नहीं करना है, आपको प्यारा सा कमेंट कर देना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग ग्रामर की। सर ग्रामर में क्या क्या पढ़ना हम लोग को? तो पहले हमने लिखा इसे चुमा चुमा के, क्या लिखा भाई? हमने लिख दिया ग्रामर, है ना। राइटिंग अच्छी है ना, बहुत ध्यान देना बात को। तो पहला चैप्टर सर क्या पढ़ना है? तो पहला चैप्टर हम लोग ग्रामर में पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ
स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। बात ध्यान दिया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग को पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सारे के सारे चैप्टर, आपको एडजेक्टिव, सारे चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अब तक नहीं पढ़े हो ना, तो एक बार आशीष सर का क्लास जरूर ले लेना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सबके क्लास आप भूल जाएंगे आशीष सर क्लास लेने के बाद, ठीक है। तो यदि चाहते हैं कि क्लास हम कंटिन्यू लेते रहे तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, और लाइक तो फटाफट कर ही देना। चलिए नेक्स्ट बात करें, सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकंड पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहाँ पढ़ेंगे? एक ग्रामर में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर क्या पढ़ेंगे सर? ये आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। नाउ फोर्थ चैप्टर इज वर्ब। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ब पढ़ेंगे। ओके, फिफ्थ चैप्टर क्या पढ़ेंगे भैया? रीऑर्डरिंग द सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। ओके, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर का पूरा क्लास में लेने वाला हूं आप लोग को। रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। उसके बाद सिक्स चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। क्या पढ़ेंगे भैया? नरेशन पढ़ेंगे। और नरेशन को ही बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी इसी को बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी हम इसी को बोलते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक। सिक्स चैप्टर हो गए। सेवन चैप्टर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। सेवन चैप्टर जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं वॉयस। क्या बोलेंगे सर? वॉयस बोलते हैं। वॉयस को एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस। क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस बोलते हैं। सेवन एक चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? यहाँ पे पढ़ लेंगे हम लोग पंचुएशन। क्या पढ़ेंगे? पंचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पंचुएशन पढ़ेंगे, है ना। पंचुएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 क्या पढ़ेंगे सर? चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस को पढ़ने वाले हैं, टेंस को। चैप्टर नंबर 10 में सर क्या पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ने वाले हम लोग को ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? ट्रांसलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशन पढ़ने वाला है। हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 11 वो कहता है वो पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन। बात समझ गए ना? एप्लीकेशन कह सकते हैं, ऑब्लिक लेटर कह सकते हैं। दोनों चैप्टर हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 12 क्या कर रहा भैया? यहाँ पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल कह सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं एसे। ओके, एसे कह सकते हैं। और चैप्टर नंबर 13 हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ते हैं हम लोग अनसीन पैसेज। एक आता है अनसीन पैसेज होता है, ये आपके बिना पढ़ा हुआ पैसेज देता है, किसी भी लास्ट क्लास से आपको दे सकता है। और यहाँ से जो चैप्टर जो क्वेश्चन आपको देता है ना, ये क्वेश्चन आपके पिछले किसी क्लास का एक स्टोरी दे देगा और वहाँ से क्वेश्चन उसी में बनाया जाएगा, उसका आंसर इसी पैसेज में मिलेगा। तो ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर आपके किसके हैं? ग्रामर के हैं। एक एक चैप्टर का आशीष सर बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में, बहुत ही स्लोली आपको क्लास लेने वाले हैं, तो घबराना नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि देव क्लासेस से जुड़ करके हम लोग पढ़ाई कर सके अपनी, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने जितना फ्रेंड्स आपके सर्कल है ना सबको शेयर कर दीजिए। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पहला क्लास तो हो गया, सेकंड क्लास लेकर के मैं नेक्स्ट डे आ रहा हूं आप सभी के बीच। चाहे वो ग्रामर का हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो सकता है। इसमें से कौन चैप्टर पहले पढ़ना है? आपको ग्रामर स्टार्ट करवाना है कि टेक्स्ट बुक स्टार्ट करवाना है? आप सभी मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपके कमेंट का रहेगा मुझे इंतज़ार। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।